भारत के बोल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज भारत की जो विरासत है विश्व को, उसके बारे में हम बात करेंगे। विश्व भर की संस्कृतियाँ भारतीय संस्कृति की ऋणी हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की विरासत है। विरासत इसलिए है कि पूरे विश्व की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय संस्कृति को मानवता की रक्षा के लिए भी बचाया जाए। भारतीय संस्कृति मानवता के उन गुणों से भरपूर है जिसकी विश्व कामना करता है। भारतीय संस्कृति के जो दैन की स्थितियां हैं वह भी बड़ी विशिष्ट हैं। हम सब लोग उस पर गर्व कर सकते हैं। जैसे योग, विश्व भर में आज योग को जाना माना जा रहा है। योग ही हम सबको जो विकृतियां हैं मानसिक, उनसे निजात दिलाने में सक्षम है। योग के प्राणायाम की स्थितियां हों जो हमारी श्वास प्रक्रिया को नियमित करती हैं, ध्यान की प्रक्रिया हो जो हमारे तनाव को घटाती है, और आसन की प्रक्रिया हो जो हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन करती है, आज विश्व भर में बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। आयुर्वेद, जिस पर हमको गर्व करना चाहिए, वो आयु के वृद्धि का विज्ञान है। जीवन की संकल्पना में आयु बहुत महत्वपूर्ण उपादान है। भारतीय सनातन संस्कृति आयुर्वेद के नाम पर विश्व भर को ऐसी अनूठी कल्प वृक्ष के रूप में देन है जिसकी छाया में हम अपने स्वास्थ्य के सब मनचाहे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति का एक और उपादान है शाकाहार के नाम से हमारी हजारों हजार पीढ़ियां नियमित रूप से शाकाहारी रही हैं। हमारा जीवन संयम का प्रतीक रहा है। भारतीय संस्कृति भोग की जगह त्याग में विश्वास रखती है। यही वो संस्कृति है जिसने विद्या का आविष्कार किया है। शिक्षा जो सूचना है उससे कहीं ज़्यादा देवीय स्थिति जो हम इस जीवन में प्राप्त करते हैं वो विद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमें मुक्ति के साधन मिलते हैं। हम अपने जो ईश्वराएँ हैं उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। भौतिक उन्नति के साथ साथ इसमें आध्यात्मिक उन्नति होती है। वह भी देन भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत देन के रूप में हम सब जानते हैं। यदि हम भौतिक उपादानों की बात करें तो भी सनातन संस्कृति हमको विश्व शांति का संदेश देती है, अहिंसा परमो धर्म की बात करती है। लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने धर्म के प्रति उसके साथ रूढ़ अर्थों में उसको ग्रहण ना करें। महाभारत में भी कहा गया है अहिंसा परमो धर्मा धर्म हिंसा तदेव च। धर्म के लिए आवश्यक होने पर हिंसा भी जो जरूरी हो जाती है वो भी धर्म का ही हिस्सा होती है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में जो विद्या है वह हमको भौतिक उपलब्धियों के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों के बारे में, हमको उन्नति करने के बारे में, हमको देवीय स्वरूप को ग्रहण करने के बारे में निश्चित रूप से प्रेरित करती है। और वही कहा गया है कि या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वो है जो हमको मुक्त करती है। विद्या वो है जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भारतीय विद्या इस रूप में भी विशिष्ट हो जाती है कि यह हमको कुटुंब के साथ जोड़ना सिखाती है। भारत को गणित के रूप में एक विश्व की देन के रूप में, विश्व की देन के स्थान के रूप में भी जाना जाता है। शून्य का आविष्कार आज तो विश्व विख्यात है कि भारत में ही हुआ। बिना शून्य के हम गणित की आज कल्पना भी नहीं कर सकते। अंकों की जो महत्ता है उसमें पद स्थापना है। जैसे जैसे स्थान बदलता है वैसे वैसे वैल्यू बदल जाती है, वैसे वैसे उसका मूल्य बदलता है। यह धारणा हमको परिवार की धारणा के साथ जुड़ करके गणित के बारे में जानकारी देती है। निश्चित रूप से ये हमारे गर्व के विषय हैं। भारतीय जो समाज है वह समाज में मानवता के जितने भी मूल्य हैं, जैसे आज हम प्राकृतिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस प्राकृतिक संकट में भी हम जो पर्यावरण है उसकी रक्षा के सूत्र सनातन संस्कृति में ही मिलते हैं, जहाँ पर वृक्षों के साथ में जीवन का स्वरूप सहजीवन के रूप में हमें देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति
वन की संस्कृति रही है। यहाँ के चारों आश्रम जो हैं उसमें से 3 आश्रम हमारे वन के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से जो वन संपदा है वह हमारी धरोहर है और उसके रक्षक के रूप में हम प्रकृति के राजकुमार हैं। हम प्रकृति के शोषक नहीं हो सकते, समन्वयक जरूर हो सकते हैं। प्रकृति हमारी माता है, यह भारतीय संस्कृति हमें बताती है। भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है वह मानवीय है। इसीलिए आज विश्व भर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जितने भी सोच है, जितने भी विचार आते हैं, निश्चित रूप से विश्व भर उसमें भारत की ओर देखता है। भविष्य का नैतिक नेतृत्व भारत को इसलिए भी करना है कि विश्व में जो तमाम भोगवादी संस्कृति बढ़ रही है वह यहाँ पर योग के माध्यम से, यहाँ पर संतुलित उपभोग के माध्यम से जो उपयोगी है उसका उपयोग करना है, जो कमज़ोर है उसका रक्षण करना है। इस भावना को ध्यान में रखते हुए विश्व पटल पर भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति होने वाली है। हम सबको इस कार्य में गर्व के साथ, हम सबको इस कार्य में अपने सहयोग के साथ और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। भारत अपनी संस्कृति पर गर्व करता है तो आप सबके कारण करता है। आप सबको इन चीज़ों को जानना और उस पर गर्व करना, उस पर अभिमान करना और अपने पूर्वजों के प्रति निश्चित रूप से प्रज्ञावान होकर के, नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखना हम सब की जिम्मेदारी है। हम आएँ, भारत को पहचानें, भारत के गर्व में अपने शान को जोड़ करके हम आगे बढ़ें। निश्चित रूप से भविष्य भारत का है। नमस्कार। सुनते रहिए भारत के बोल।